औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हकीम नासिर शाह। नाज़रीन, आज का नुस्खा है ये यूरिक एसिड के बारे में है। आज आपको बताऊंगा कि यूरिक एसिड क्या चीज़ है, क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या है, इसके अलामात क्या है, और इसके लिए मैं आज आपको एक बेहतरीन मुजरब नुस्खा बताऊंगा जो सिर्फ और सिर्फ 3 अज्जा में मुश्तमिल है और जिसके इस्तेमाल से 100% जो है, अगर आपको यूरिक एसिड का मसला है और यूरिक एसिड की वजह से आपके जोड़ों में, घुटनों में या पूरे जिस्म में दर्द रहता है, तो इंशाल्लाह इस नुस्खे के इस्तेमाल से सोजन हो जाती है, हाथों पाँव में सोजन हो जाती है, जिस्म में जो है वो सोजश का मसला बन गया है, सोजन आ गई है, तो इंशाल्लाह पाँव की सोजन, हाथ पाँव जो है सूज जाते हैं, तो इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से जो है सोजन भी ख़त्म हो जाएगी और जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द ये भी ख़त्म हो जाएगा। अगर आपके जिस्म के अंदर यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ गई है तो इंशाल्लाह यूरिक एसिड भी आपका नॉर्मल हो जाएगा। नाज़रीन, बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, आप हमारा चैनल जो है ये लाजमी सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन की ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो हर वीडियो बर वक्त आपको मिलती रहेगी। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद है, हमारी वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कर दें। तो नाज़रीन, मैं आपको नुस्खे के अज्जा दिखा देता हूँ कि कौन कौन से अज्जा हैं और आपने इनको कैसे बनाना है, बनाकर आपने कैसे इसको इस्तेमाल करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ और आपको मैं नुस्खे के अज्जा भी बता देता हूँ, तरीक़ाकार बता देता हूँ। तो नाज़रीन, नुस्खे की तरफ चलते हैं, नुस्खे के अज्जा नोट कर। जी दोस्तों, हम नुस्खे की तरफ आ चुके हैं। ये नुस्खा है यूरिक एसिड के लिए। यूरिक एसिड गंठिया या मैदे के अमराज के लिए बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, छोटे बड़े जोड़ या जोड़ों में सोजन आ जाती है, बाज़ दफ़ा जोड़ जो है वो मतवरम होकर सुर्ख हो जाते हैं, चलना फिरना दुश्वार हो जाता है। ऐसा मरीज़ अगर बैठ जाए तो बैठकर उठना मुश्किल हो जाता है। जोड़ों के दर्द और अरकन नसाब को ख़त्म करने के लिए बेहतरीन मुजरब नुस्खा है जो मैं आपको आज बताऊंगा। नाज़रीन, यूरिक एसिड जो है ये एक तेज़ाबी मादा है जो कि ऑलरेडी हमारे जिस्म में मौजूद होता है और ये पानी में हल पजीर होता है, ये पानी में हल हो जाता है। इसलिए 40 साल के बाद के लोगों में ये ज़्यादातर पाया जाता है। यूरिक एसिड जो चूँकि हमारी बॉडी में ऑलरेडी मौजूद होता है, इसलिए इस यूरिक एसिड को निकालने का जो काम है, जो खारिज करने का काम है, ये गुर्दे करते हैं। अगर आपके गुर्दे अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं और आप पानी ज़्यादा पी रहे हैं, तो ये जो यूरिक एसिड है ये गुर्दे आपका यूरिक एसिड फिल्टर करके पेशाब के रास्ते यूरिथ्रा के ज़रिए बाहर फेंकते रहेंगे ताकि आपके जिस्म की जो अंदर यूरिक एसिड की मिकदार है ये मुनासिब रहे। जब गुर्दे सही काम ना करेंगे तो यूरिक एसिड की मिकदार जो है ये बढ़ जाएगी और ये पेशाब के रास्ते खारिज नहीं होगी, जिसकी वजह से जो है ये क्रिस्टल बनकर जोड़ों में जो है ये रुक जाते हैं, जिसकी वजह से जोड़ मुतवारम हो जाते हैं, जोड़ों में सूजन पैदा हो जाती है, जोड़ों में दर्द, गंठिया, रीवा और मैदे के अमराज पैदा हो जाते हैं, छोटे बड़े जोड़ दर्द करने लग जाते हैं। तो ये बहुत ही आसान मुजरब, मेरा आजमूदा और मेरे मतलब के ये एक रोज़मर्रा के मरीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से जोड़ों का दर्द, गंठिया, रीवा, मैदे के अमराज, यूरिक एसिड खास तौर पर जो है ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। आप यूरिक एसिड का इलाज करवा कर थक चुके हैं, आपको यूरिक एसिड का जो है वो मसला ख़त्म नहीं हो रहा, यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ जाती है, जोड़ों में दर्द, गंठिया, रीवा का मसला रहता है, तो आप गारंटीड जो है ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से आपके जोड़ों में दर्द, गंठिया, रीवा जो है ये ठीक हो जाएगा। बहुत ही आसान नुस्खा है, सिर्फ 3 अज्जा हैं, इतना मुश्किल भी नहीं है, इतना कॉस्टली भी नहीं है। तो इंशाल्लाह इन तीनों अज्जा के इस्तेमाल से आपके जोड़ों का दर्द जो है ये ख़त्म हो जाएगा। तो नाज़रीन, नुस्खे के अज्जा देख लें, मैं आपको बता देता हूँ ये कौन कौन से अज्जा हैं। सबसे पहले तो जो है ये है सूंड, जिसको सोंठ भी कहते हैं। ये सूंड है, ये आपने अच्छी किस्म की साफ़ सुथरी सूंड लेनी है, ये आपने लेनी है 50 ग्राम। उसके बाद ये हल्दी है, हल्दी आपने गंडी वाली हल्दी लेनी है, साफ़ सुथरी हो, जैसे कि ये देख लें ये इसमें सुराख है, ये सुराखदार नहीं लेनी आपने, साफ़ सुथरी और मोटी हल्दी लें। बेशक ये छोटी छोटी हो मगर साफ़ सुथरी हो, इसमें सुराख नहीं होना चाहिए। ये गंडी वाली हल्दी ये भी आपने 50 ग्राम लेनी है। और उसके बाद आपने लेना है मेथी दाना। ये देख लें ये मेथी दाना है, ये मेथी दाना आपने जो है ये आपने मेथी दाना 50 ग्राम लेना है। ये आपने 3 चीज़ें लेनी है,
सिर्फ 3 चीज़ें लेनी है। आपने इनको ग्राइंड कर लेना है, ग्राइंड करके आपने इनका सफ़ूफ बना लेना है और सफ़ूफ बनाकर इनके आपने कैप्सूल भर लेने हैं। अब आपको मैं बताता हूँ कि आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है। एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम को ताज़े पानी के साथ इस्तेमाल करेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से चंद दिन के इस्तेमाल से यूरिक एसिड, गठिया का दर्द है, रीवा है या मैदे के मसाइल हैं, जलन वगैरह होती है, या उसके अलावा मैदे में ज़ख्म है, पाँव पे सूजन आ जाती है, हाथों पे सूजन आ जाती है, मुंह पे सूजन आ जाती है, गुर्दों का मसला है, तो इंशाल्लाह इस नुस्खे के इस्तेमाल से बहुत ही ज़बरदस्त आपको नुस्खा मैंने बताया है। ये हल्दी जो है इसको देसी जो है एंटीबायोटिक कहते हैं। ये इस हल्दी के बहुत सारे फ़वाद हैं। अगर आप ये नुस्खा बना कर इस्तेमाल कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके तमाम अमराज जो है ये ख़त्म हो जाएंगे, जोड़ों का दर्द, गंठिया, रीवा वगैरह। और अगर पाँव सूज जाते हैं, हाथ पाँव सूज जाते हैं तो ये भी ठीक हो जाएगी। चंद दिन आप ये नुस्खा बनाकर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से आपके तमाम मसाइल ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे, हमारा नुस्खा आपको अच्छा लगे, पसंद है, तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कर दिया करें। हम इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोगों को घर बैठे फ़ायदा हासिल हो सके। तो नाज़रीन, हमारा चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें और हमारी वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।